नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। एक बार फिर अजय माकन जयपुर आ सकते हैं। 3-4 दिन में जयपुर आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री गहलोत से माकन की मुलाकात हो सकती है। माकन की प्रस्तावित जयपुर यात्रा से राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है, क्या माकन का दौरा जुड़ा है मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख से। अब यही चर्चा चारों तरफ है कि क्या इसी को एक के मद्देनजर ही अजय माकन जयपुर आ रहे हैं। एक बार फिर से अजय माकन जयपुर आ सकते हैं। 3 से 4 दिन में जयपुर आने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री गहलोत से माकन की मुलाकात हो सकती है। माकन की प्रस्तावित जयपुर यात्रा से राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है और एक ही चर्चा यहां पर की जा रही है और सवाल यही कि क्या माकन का दौरा जुड़ा है मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख से। खेल मंत्री अशोक चांदना का देसी अंदाज। आज एक कार्यक्रम में दिल के राज खोले चांदना ने। राजस्थानी बोलते हुए दिखाया अपना देसी अंदाज। घर पर गाय, बकरी व पक्षियों को पालते हैं चांदना। 32 घोड़े भी है चांदना के पास पोलो खेलने के लिए। लेकिन सावन में एक कसक रह गई चांदना के मन में। सरकारी गाइडलाइंस के कारण कांवड़ यात्रा नहीं कर सके। बातों बातों में कहा चांदना ने, मैं अपनी एक बुरी आदत छोड़ने में जुटा हूँ। कार्यक्रमों में समय पर पहुंचने की कोशिश में जुटा हूं। अक्सर लेट लतीफ मंत्री के रूप में जाने जाते हैं चांदना, लेकिन इस वर्ष समय की पाबंदी का संकल्प उन्होंने लिया है कि वक्त रहते वो पहुंचे, वक्त पर किसी कार्यक्रम में पहुंचे, ये उनकी कोशिश है। लेकिन खेल मंत्री अशोक चांदना का देसी अंदाज देखने को मिला। आज एक कार्यक्रम में दिल के राज खोले अशोक चांदना ने। राजस्थानी बोलते हुए दिखाया अपना देसी अंदाज भी। घर पर गाय, बकरी व पक्षियों को चांदना पालते हैं। इसके अलावा 32 घोड़े भी है चांदना के पास पोलो खेलने के लिए। लेकिन सावन में एक कसक रह गई चांदना के मन में। सरकारी गाइडलाइंस के कारण कांवड़ यात्रा नहीं कर सके। बातों बातों में कहा चांदना ने, मैं अपनी एक बुरी आदत छोड़ने में जुटा हुआ हूं। कार्यक्रमों में समय पर पहुंचने की कोशिश में जुटा हूं। अक्सर लेट लतीफ मंत्री के रूप में चांदना जाने जाते हैं, लेकिन इस वर्ष समय की पाबंदी का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीके शिव कुमार की मुलाकात। 1 घंटे से अधिक समय तक दोनों के बीच में मंत्रणा हुई। गहलोत से मुलाकात के सवाल पर डीके शिव कुमार बोले, कहा मैं कोई एजेंडा लेकर नहीं आया हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलने आया हूं गहलोत से। मैं कोई सोनिया गांधी का मैसेज लेकर नहीं आया हूं। न राजस्थान, न राष्ट्रीय और न कर्नाटक का मसला लेकर आया हूं। ये पूरी तरह से मेरी निजी यात्रा है। ये मुलाकात भी निजी थी, ये यात्रा भी निजी है। ये कहना था डीके शिव कुमार का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीके शिव कुमार की आज अहम मुलाकात रही। 1 घंटे से अधिक समय तक दोनों के बीच में मंत्रणा हुई। गहलोत से मुलाकात के सवाल पर डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं कोई एजेंडा लेकर जयपुर नहीं आया हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलने गहलोत से आया हूँ। मैं कोई सोनिया गांधी का मैसेज लेकर भी नहीं आया हूँ। न राजस्थान, न राष्ट्रीय और न ही कर्नाटक का मसला लेकर आया हूँ। ये पूरी तरह से मेरी यात्रा निजी है। गहलोत और डीके शिव कुमार की मुलाकात का राजस्थान की राजनीति से नहीं नाता। हालांकि आलाकमान के निर्देश पर ही शिव कुमार आए थे। अन्य राज्यों की कांग्रेस राजनीति के मद्देनजर चर्चा हुई। भविष्य में होने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। कर्नाटक के कुछ मुद्दों पर भी बात की गहलोत और शिव कुमार ने। गांधी परिवार के विश्वास पात्रों में से एक है डीके शिव कुमार और ऐसे में स्वर्गीय अहमद पटेल की भूमिका शिव कुमार को देने की तैयारी है और इसी के मद्देनजर आज गहलोत और शिव कुमार की ये मुलाकात हुई। हालांकि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि ये यात्रा उनके लिए उनकी पूरी तरह से निजी यात्रा थी। आज बेहद अहम मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने की। मुलाकात का राजस्थान की राजनीति से कोई नाता नहीं है, ये उन्होंने कहा। हालांकि आलाकमान के निर्देश पर ही डीके शिव कुमार जयपुर आए थे। अन्य राज्यों की कांग्रेस राजनीति के मद्देनजर दोनों के बीच में चर्चा हुई। वहीं भविष्य में होने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई है। कर्नाटक के कुछ मुद्दों पर भी बात की गहलोत और शिव कुमार ने। इधर गांधी परिवार के विश्वास पात्रों में से एक है डीके शिव कुमार और ऐसे में स्वर्गीय अहमद पटेल की भूमिका शिव कुमार को देने की तैयारी की जा रही है और इसी के मद्देनजर ही आज गहलोत और शिव कुमार की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल रंग लाई है। जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसको लेकर जानकारी दी। उप महानिदेशक जीएसआई ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दी है। पिछले दिनों 22 जून को ही मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे लेकर बैठक की थी। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ वर्चुअल बैठक थी। जैसलमेर के 4 स्थानों पर ये भंडार मिले हैं। तो प्रदेश उप महानिदेशक जीएसआई ने राज्य सरकार को अहम रिपोर्ट सौंपी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल रंग लाई है। जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसे लेकर जानकारी दी। उप महानिदेशक जीएसआई ने राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट दी है और पिछले दिनों 22 जून को ही मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक की थी। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ वर्चुअल बैठक हुई थी। जैसलमेर के 4 स्थानों पर ये भंडार मिले हैं।
संवाददाता काशीराम चौधरी की रिपोर्ट। एक पद 2 अधिकारी, हाईकोर्ट ने स्टे दिया। पाली जिला आबकारी अधिकारी पद को लेकर घमासान कब थमेगा? पाली में विभागीय अधिकारी भूपेंद्र सिंह डीईओ लगे हुए हैं। पिछले दिनों राज्य सरकार ने आरएएस उदय भानुचारण को भी पाली डीईओ लगाया था और इसे लेकर बन गई थी असमंजस की स्थिति। भूपेंद्र सिंह के पद पर होते हुए भी चारण ने कल पदभार संभाल लिया था। ऐसे में एक ही कार्यालय में 2 डीईओ कामकाज कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह ने न्यायालय में इसे लेकर याचिका दायर की थी। न्यायालय के स्टे के बाद भूपेंद्र सिंह ही अब पाली डीईओ रहेंगे। वहीं आरएएस उदय भानुचारण का डीओपी को करना होगा अन्यत्र तबादला और कोर्ट के आदेश इसे लेकर आए हैं क्योंकि कोर्ट की शरण यहां पर ली गई थी। संवाददाता काशीराम चौधरी की बेहद अहम रिपोर्ट है, जहां एक पद 2 अधिकारी, हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाया। पाली जिला आबकारी अधिकारी पद को लेकर घमासान थमेगा। पाली में विभागीय अधिकारी भूपेंद्र सिंह डीईओ लगे हुए हैं और पिछले दिनों राज्य सरकार ने आरएएस उदय भानुचारण को लगाया था पाली डीईओ। इसे लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई थी। भूपेंद्र सिंह के पद पर होते हुए भी चारण ने कल पदभार संभाल लिया था और ऐसे में एक ही कार्यालय में 2 डीईओ कामकाज कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह ने न्यायालय में इसे लेकर दायर की थी याचिका। न्यायालय के स्टे के बाद भूपेंद्र सिंह ही अब पाली डीईओ रहेंगे। वहीं आरएएस उदय भानुचारण का डीओपी को करना होगा अब दूसरी जगह तबादला। सीजीएसटी और कस्टम्स विभाग से बड़ी खबर है। उपायुक्त और सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों की अदला बदली हुई है। सीजीएसटी से कस्टम्स में गए 3 उपायुक्त व 1 सहायक आयुक्त। कस्टम्स से सीजीएसटी में आए 2 उपायुक्त और 1 सहायक आयुक्त। उपायुक्त यतीश मनी और अनुराधा का कस्टम से सीजीएसटी में तबादला हुआ है। इधर सहायक आयुक्त अभिषेक नारायण सिन्हा भी कस्टम से सीजीएसटी में आए हैं। उपायुक्त पारुल सिंघल, नरेंद्र असेरी व संदीप कुमार पायल का कस्टम्स में तबादला हुआ। इसी तरह सहायक आयुक्त रामनिवास मीणा भी सीजीएसटी से कस्टम्स में आए हैं। 13 अगस्त तक संभालनी होगी अब नई जिम्मेदारी। संबंधित मुख्य आयुक्त की अनुशंसा पर तबादला आदेश यहां जारी हुए हैं। इन तबादला आदेशों के जारी होने के बाद नई जिम्मेदारियां यहां पर तय की। सीजीएसटी और कस्टम्स विभाग से ये बड़ी खबर है, जहां उपायुक्त और सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों की अदला बदली की गई। सीजीएसटी से कस्टम्स में गए 3 उपायुक्त व 1 सहायक आयुक्त। कस्टम से सीजीएसटी में आए 2 उपायुक्त और 1 सहायक आयुक्त। उपायुक्त यतीश मनी और अनुराधा का कस्टम से सीजीएसटी में तबादला हुआ है। सहायक आयुक्त अभिषेक नारायण सिन्हा भी कस्टम से सीजीएसटी में आए हैं। वहीं उपायुक्त पारुल सिंघल, नरेंद्र असेरी व संदीप कुमार पायल का कस्टम्स में तबादला हुआ और इसी तरह से सहायक आयुक्त रामनिवास मीणा भी सीजीएसटी से कस्टम्स में आए। 13 अगस्त तक संभालनी होगी नई जिम्मेदारी। संबंधित मुख्य आयुक्त की अनुशंसा पर तबादला आदेश जारी हुए हैं। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से आज की बड़ी खबर है। कॉलेज में 5 विभागों को मिले हैं नए प्रशासनिक मुखिया। पीडियाट्रिक मेडिसिन में डॉक्टर अशोक गुप्ता बने एचओडी। इसके अलावा मेडिसिन में एचओडी बने हैं डॉक्टर अजय माथुर। पैथोलॉजी में डॉक्टर रंजना सोलंकी, नेत्र रोग में डॉक्टर एमके झारवाल, ईएनटी में डॉक्टर सुनील समधानी को एचओडी की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। रोटेशन नियम के तहत बनाए गए हैं विभागों के एचओडी। ये रोटेशन नियम के अंतर्गत बनाए गए हैं एचओडीज। यहां पर बता दें आपको, जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से आज की ये बड़ी खबर है, जहां कॉलेज में 5 विभागों को प्रशासनिक मुखिया मिल चुके हैं। नए प्रशासनिक मुखिया मिले हैं। पीडियाट्रिक मेडिसिन में जहां डॉक्टर अशोक गुप्ता बने हैं एचओडी। इसके अलावा मेडिसिन की बात करें, यहाँ पर एचओडी बने हैं डॉक्टर अजय माथुर। पैथोलॉजी में डॉक्टर रंजना सोलंकी को जिम्मेदारी दी गई है। तो नेत्र रोग में डॉक्टर एमके झारवाल, ईएनटी में डॉक्टर सुनील समधानी को एचओडी की जिम्मेदारी दी गई। रोटेशन नियम के तहत बनाए गए हैं विभागों के एचओडी। फिर से मुख्य धारा में डॉक्टर अशोक गुप्ता। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक एचओडी बने हैं डॉक्टर गुप्ता। लंबे समय तक जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक रह चुके हैं डॉक्टर गुप्ता, लेकिन उच्च स्तरीय विवाद के चलते पिछले दिनों पद मुक्त किया गया। अब विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर गुप्ता को प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली है। ये नई जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं। फिर से मुख्य धारा में डॉक्टर अशोक गुप्ता हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक एचओडी बने हैं डॉक्टर गुप्ता। लंबे समय तक जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक भी रह चुके हैं डॉक्टर गुप्ता, लेकिन उच्च स्तरीय विवाद के चलते पिछले दिनों पद मुक्त उन्हें किया गया। अब विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर गुप्ता को मिली है नई प्रशासनिक जिम्मेदारी। प्रदेश में सड़क विकास को लेकर बड़ी खबर है। 6 लेन गुड़गांव, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर नेशनल हाईवे को अतिरिक्त बजट मिला है। यातायात के तेज और सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास, फ्लाईओवर और पुलों के लिए बजट दिया है। केंद्र सरकार ने 619 करोड़ 48 लाख के अतिरिक्त बजट राशि को मंजूरी दी है और इस राशि से 18 फ्लाईओवर और 6 पुलों का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अहम योगदान इसमें रहा है। जिस तरह से ये
सड़क विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आई। 6 लेन गुड़गांव जयपुर किशनगढ़ अजमेर ब्यावर नेशनल हाईवे को अतिरिक्त बजट यहां पर दिया गया है। यातायात के तेज और सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास, फ्लाईओवर और पुलों के लिए भी ये बजट है। केंद्र सरकार ने 619 करोड़ 48 लाख की अतिरिक्त बजट राशि को मंजूरी दी है और इस राशि से 18 फ्लाईओवर और 6 पुलों का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इसमें अहम योगदान रहा। अब जानिए राजकाज की बातें। आईएएस की एक और पोस्ट यहां पर खाली हुई है। डायरेक्टर फिशरीज श्यामलाल गुर्जर 30 जुलाई को रिटायर हुए। सितंबर 2019 में डायरेक्टर बने थे। एडिशनल चार्ज की फाइल डीओपी में पेंडिंग है। पूर्व के मामलों की तरह यहां भी फैसले में देरी हुई है। सचिव पशुपालन आरुषि मलिक उपयुक्त विकल्प यहां पर है। तो आईएएस की एक और पोस्ट यहां पर खाली हो चुकी है। बता दें आपको, डायरेक्टर फिशरीज श्यामलाल गुर्जर 30 जुलाई को रिटायर हुए हैं। सितंबर 2019 में वो डायरेक्टर बने थे। एडिशनल चार्ज की फाइल डीओपी में हालांकि पेंडिंग थी। पूर्व के मामलों की तरह यहां भी फैसले में देरी हुई है। सचिव पशुपालन आरुषि मलिक उपयुक्त विकल्प है। वहीं कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए सरकार की बड़ी सौगात है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कैंसर डिटेक्शन वैन का शुभारंभ किया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को उपलब्ध करवाई गई है ये वैन के जरिए कैंसर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जांचें मौके पर ही की जा सकेंगी। 1 करोड़ 25 लाख की लागत की वैन आरवीपीएनएल ने सीएसआर फंड से उपलब्ध कराई है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, राजस्थान में अब तक नहीं कोई प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट। इससे प्रिवेंटिव प्रोग्राम को बढ़ावा मिलने के साथ साथ कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने, मरीजों को घर घर तक जांच सुविधाएं मुहैया कराने में भी मदद मिलेगी। ये वैन टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के सभी संभागों में ऐसी वैन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी संभागों में ये वैन उपलब्ध हो, जिसकी शुरुआत की गई है। बड़ी सौगात यहाँ पर दे दी गई है। कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए ही सरकार की बड़ी सौगात है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कैंसर डिटेक्शन वैन का शुभारंभ किया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को उपलब्ध करवाई गई है ये वैन और वैन के जरिए कैंसर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जांचें मौके पर ही की जा सकेंगी। 1 करोड़ 25 लाख की लागत की वैन आरवीपीएनएल ने सीएसआर फंड से उपलब्ध कराई है। वहीं डॉक्टर रघु शर्मा ने साथ ही कहा कि राजस्थान में अब तक कोई भी प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट नहीं है और इससे प्रिवेंटिव प्रोग्राम को बढ़ावा मिलने के साथ साथ कैंसर के बारे में भी जागरूकता पैदा करने, मरीजों को घर घर तक जांच सुविधाएं मुहैया कराने में मदद भी मिलेगी। ये वैन टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी और प्रदेश के सभी संभागों में ऐसी वैन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि सभी संभागों में इस तरह की वैन उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोगों के लिए मददगार साबित हो सके। वैन के जरिए कैंसर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जांचें मौके पर ही यहाँ की जा सकेंगी। तो कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए सरकार की बड़ी सौगात है, जहां 1.25 करोड़ की लागत की वैन ये बनकर तैयार है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज इसका शुभारंभ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। स्मार्ट सिटी कंपनियों में राजनीतिक नियुक्तियों पर घमासान है। कंपनियों में निदेशक पदों की नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक लगाई है। स्वायत्त शासन सचिव ने नियुक्तियों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था और इसके जवाब में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पत्र भेजा। स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा को ये पत्र भेजा गया। उसमें कहा गया, कंपनियों में जो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है उस मामले को लेकर मंत्रालय जांच कर रहा है। जब मामले में मंत्रालय स्तर पर फैसला नहीं किया जाए तब तक ये नियुक्तियां स्थगित रखी जाए। राज्य सरकार ने हाल ही में 4 कंपनियों में की थी राजनीतिक नियुक्ति। तो ये राजनीतिक नियुक्ति की गई उस मामले को लेकर मंत्रालय अब जांच कर रहा है। इसे लेकर ये अहम बात सामने आई है। हालांकि बता दें आपको, स्मार्ट सिटी कंपनियों में राजनीतिक नियुक्तियों पर ही घमासान जारी है। कंपनियों में निदेशक पदों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक लगाई है, जिसे लेकर अब घमासान भी देखने को मिल रहा है। स्वायत्त शासन सचिव ने नियुक्तियों की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा था और इसके जवाब में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पत्र भेजा। स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा को पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया कि कंपनियों में जो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है उस मामले को लेकर मंत्रालय जांच कर रहा है। जब मामले में मंत्रालय स्तर पर फैसला नहीं किया जाए तब तक ये नियुक्तियां स्थगित रखी जाए। राज्य सरकार ने हाल ही में 4 कंपनियों में राजनीतिक नियुक्ति की थी। जानिए राजकाज की बातें। आईएएस की एक और पोस्ट खाली हुई है। डायरेक्टर फिशरीज श्यामलाल गुर्जर 30 जुलाई को रिटायर हुए। सितंबर 2019 में
डायरेक्टर बने थे। एडिशनल चार्ज की फाइल डीओपी में पेंडिंग थी। पूर्व के मामलों की तरह यहां भी फैसले में देरी हुई है। सचिव पशुपालन आरुषि मलिक उपयुक्त विकल्प इसके लिए नजर आ रही हैं। तो आईएएस की एक और पोस्ट यहां पर खाली हुई है। बता दें आपको, डायरेक्टर फिशरीज श्यामलाल गुर्जर 30 जुलाई को रिटायर हुए, जिसके बाद ये पद खाली हुआ। सितंबर 2019 में वो डायरेक्टर बने थे। एडिशनल चार्ज की फाइल डीओपी में पेंडिंग थी। पूर्व के मामलों की तरह यहां पर भी फैसले में देरी की गई है। सचिव पशुपालन आरुषि मलिक इसके लिए उपयुक्त विकल्प है।